लाइटनिंग अरेस्टर इंस्टॉल करवाते समय हमारे दिमाग में ये बात ज़रूर आता है कि कौन सा लाइटनिंग अरेस्टर लगाया जाए जिससे आपको आपके बिल्डिंग के लिए 100% प्रोटेक्शन मिल सके। अक्सर हम लोग लोकल इलेक्ट्रिशियन को कॉन्टैक्ट करते हैं और उन्हें कहते हैं कि भाई लाइटनिंग अरेस्टर लगा दो। वो मार्केट से जो भी लाइटनिंग अरेस्टर अवेलेबल होता है वो उठा कर लाते हैं और लगा देते हैं। बट देखिए, वो जो लाइटनिंग अरेस्टर आप लगवाते हैं उसका जो प्रोटेक्शन होता है वो कितना होता है इसका आइडिया आपको नहीं होगा। इवन आप उनसे अगर आप पूछते हैं, इलेक्ट्रिशियन से पूछते हैं कि भाई ये प्रोटेक्ट कर पाएगा या नहीं, तो वो आपको कहेंगे हाँ कर पाएगा। बट जब उनसे आप कुछ टेक्निकल डेटा मांगेंगे तो शायद वो ना बता पाएँ। तो देखिए, लाइटनिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि लाइटनिंग अगर आपके बिल्डिंग पे हो जाता है तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा है और उसका भरपाई शायद आप ना कर पाएँ। तो इसलिए इसको बहुत सीरियस लेना ज़रूरी है। इसके लिए देखिए, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो लाइटनिंग के बारे में जानते हैं। उनका कुछ लाइटनिंग में कुछ कैलकुलेशन होता है। वो कैलकुलेशन समझते हैं, जानते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको रिकमेंड करते हैं कौन सा लाइटनिंग अरेस्टर आप लगाएँ, जिससे आपकी बिल्डिंग के लिए आपको 100% प्रोटेक्शन मिले। तो आज हम लोग इसके विषय में चर्चा करेंगे कौन सा लाइटनिंग अरेस्टर आप लगाते हैं, जिससे आपको 100% प्रोटेक्शन मिलता है। मेरा नाम विकास और आप देख रहे हैं लूफल प्रोटेक्ट सॉल्यूशन। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, आप इसे शुरू से अंत तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो अभी देखिए, मार्केट में 3 तरह के लाइटनिंग अरेस्टर अवेलेबल है। पहला है कन्वेंशनल लाइटनिंग अरेस्टर, दूसरा है आपका ESC अर्ली स्ट्रीमर इमिशन लाइटनिंग अरेस्टर और तीसरा है आपका फैराडे केज प्रोटेक्शन वाला लाइटनिंग अरेस्टर। तो मार्केट में जब आप जाते हैं तो आपको जनरली कन्वेंशनल लाइटनिंग अरेस्टर देखने को मिलता है, जो 5 स्पाइक होता है और एक रॉड होता है 1.5 से 2 फीट का, और वो जनरली आपको इलेक्ट्रिशियन लगाते हैं। तो उसको एक अगर आप लाइटनिंग अरेस्टर अपने बिल्डिंग पे लगाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका पूरा बिल्डिंग को प्रोटेक्ट कर रहा होगा, कि उसका प्रोटेक्शन रेडियस 45 डिग्री होता है। तो हो सकता है उस एक छोटा सा रेडियस वो कवर कर रहा होगा, बट आपको लग रहा है कि आपने पूरा बिल्डिंग प्रोटेक्ट कर लिया है एक लाइटिंग अरेस्टर लगाकर। ऐसा नहीं है, उसका कुछ कैलकुलेशन है। उस कैलकुलेशन को समझते हुए ही आप उसको सही समझ पाएंगे कि कौन सा लाइटिंग अरेस्टर आपको लगाना चाहिए। तो ये बेसिकली क्या है कि जगह छोटा रेजिडेंशियल हाउस है उसके लिए परफेक्ट है। एक लाइटिंग अरेस्टर, एक या दो लाइटिंग अरेस्टर आपने लगा लिया, तो ये प्रोटेक्ट कर देता है आपका बिल्डिंग। बट अगर आपका बिल्डिंग काफ़ी बड़ा है, घर बड़ा है, तो वैसे में उसका आपको कैलकुलेशन देखना पड़ेगा, डिज़ाइन करवाना पड़ेगा, तभी जाकर वो आपको 100% प्रोटेक्शन देगा। उसके अलावा जो मैंने बताया कि आपका फैराडे केज या ESC लाइटनिंग अरेस्टर है, ये बेसिकली कमर्शियल बिल्डिंग में बहुत कारगर साबित होता है। इवन जो अगर आपने बहुत महंगा घर बनाया है और आप चाहते हैं कि उसको 100% प्रोटेक्शन दें, तो आप फैराडे केज और ESC लाइटनिंग अरेस्टर को कंसिडर कर सकते हैं, बट ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। जो कन्वेंशनल लाइटनिंग अरेस्टर है वो सस्ता होता है थोड़ा, और ये दोनों जो है काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। बट फैराडे केज लाइटनिंग अरेस्टर का एक फ़ायदा है कि अगर मान लीजिए आपके घर पे लाइटनिंग हुआ और आपने गलती से भी उसके मेटल को छुआ, तो भी आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लाइटनिंग आसानी से अपना रास्ता बनाकर गुजर जाएगी, पर आपको कुछ भी नहीं होगा। ये फैराडे केज लाइटनिंग प्रोटेक्शन का फ़ायदा है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो ESC है वो बेसिकली अगर बड़ा कंपाउंड है आपका, मान लीजिए क्या होता है, कई बार हम लोग बिल्डिंग के साथ में कंपाउंड को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या है कि ESC लाइटनिंग अरेस्टर सबसे बढ़िया है, क्योंकि आपका बिल्डिंग को भी प्रोटेक्ट करता है और आपके कंपाउंड एरिया को भी प्रोटेक्ट कर लेता है, क्योंकि इसका प्रोटेक्शन रेडियस काफ़ी बड़ा होता है कि आपको 100% प्रोटेक्शन मिलता है। तो ESC लाइटनिंग अरेस्टर आप जो लगा सकते हैं जहाँ पर आपका बहुत बड़ा एरिया है और आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अभी देखिए, ये लाइटनिंग अरेस्टर में आपका जो है ये एक्सटर्नल प्रोटेक्शन है। अभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके घर में इक्विपमेंट ख़राब हो रहा है, तो आप ये दिमाग में मत रखिएगा कि इससे आपका इक्विपमेंट सेफ़ होगा। उसके लिए अलग प्रोटेक्शन डिवाइसेज़ है, उसको बोलते हैं सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस, वो आपको इंस्टॉल करवाना होता है। देखिए, इस जो भी लाइटनिंग अरेस्टर है या सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस है, इसके लिए बेटर होगा कि आप एक्सपर्ट को कंसल्ट करें, उनकी सलाह लें और फिर लगाएँ। अगर ख़ास करके जब आप कमर्शियल बिल्डिंग या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग से डील कर रहे हैं, तो ऐसे में एक्सपर्ट और कंसल्टेंट की सलाह लेना ही बेटर होगा। इसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और नाम और नंबर भी डाल दिया है मैंने। आप उनसे संपर्क करें और वो डेफ़िनेटली आपको हेल्प करेंगे। लाइटनिंग अरेस्टर को सीरियसली लीजिए
और अगर आप अगर बिल्डिंग लाइटनिंग प्रोन के एरिया में आता है या लाइटनिंग प्रोन है काफ़ी आपका जगह, तो आप इसको सीरियसली लेकर इसे प्रॉपरली इंस्टॉल करवाएं, तभी जाकर आपको 100% लाइटनिंग में प्रोटेक्शन मिलेगी। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर आप इसे शेयर और लाइक करें।